हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं किस तरह से आपको किन्हीं टू नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करने होते हैं। देखिए, इनके टू मेथड्स होते हैं। दोनों मेथड्स आपको वन बाय वन बताएंगे विद एग्जांपल्स। और इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक पर आपको किसी और वीडियो पर जाने की जरूरत नहीं होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख रखा है, फाइंड फोर नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/5। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो एक और डिफरेंट टाइप का एक सवाल आ सकता है इसी टॉपिक से रिलेटेड, वो भी आपको इन टू मेथड से सॉल्व करके दिखाएंगे, जिससे आपके ये दोनों मेथड्स एकदम माइंड में सेट हो जाएंगे। देखिए, ये जो फर्स्ट मेथड है इसको हम a+b/2 मेथड भी बोलते हैं। a+b/2 मेथड भी बोल देते हैं। ये इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, बट आप इसको याद करने के लिए शॉर्ट में बोल सकते हैं। और ये जो सेकेंड मेथड है इसको हम n+1 मेथड भी बोलते हैं। n+1 मेथड भी बोलते हैं। ये इनके पर्टिकुलर नाम नहीं है, बट आप एक याद रखने के लिए इस तरीके से याद रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट इस मेथड से a+b/2 मेथड से इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर कह रहा है फाइंड फोर रेशनल नंबर्स। इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें फोर रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो देखिए, a+b/2 मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले यहाँ पर a और b किसको डिनोट करते हैं? a और b उस नंबर को डिनोट करते हैं जिनके बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a+b/2 फॉर्मूला लगाएंगे इन नंबर्स के बीच में। तो क्या आएगा, 2/5 प्लस 3/5/2 इक्वल टू 5 एलसीएम आ जाएगा। 2 + 3/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5/5/2। यहाँ पे से 5 से 5 कट जाएगा और आ जाएगा 1/2। मीन्स एक नंबर इन दोनों के बीच का एक नंबर हमें मिल गया 1/2। अब खुद सोचिए, अगर कोई नंबर दिए हैं ए और बी, सपोज करिए ये एक नंबर है ए और ये एक नंबर है बी। अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो दूसरा नंबर आएगा सी, वो यहाँ पर लाई करेगा यहाँ पर, और वही नंबर हमने निकाला है 1/2। अब अगर हमें इन्हीं दोनों के बीच में नंबर फाइंड करना है तो हम वापस से a+b/2 का फॉर्मूला इन नंबर्स के बीच में लगा देंगे, ए और सी के बीच में, जिससे हमें एक नंबर फाइंड होगा। यहाँ पर कोई भी एक नंबर फाइंड हो जाएगा, डी। देखिए, ये नंबर भी तो ए और बी के बीच में लाई कर रहा है। इस तरीके से हम इसको सवाल को सॉल्व करेंगे a+b/2 मेथड से। तो देखिए, एक हमारा नंबर मिल गया 1/2। दूसरा नंबर फाइंड करते हैं, जिसके लिए हम a क्या मानेंगे, a मान लेंगे 2/5 और b क्या मान लेंगे 1/2। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, 2/5 प्लस 1/2/2 इक्वल क्या आ जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा 10। क्या आएगा, 4 + 2 5 × 5 = 5/2। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9/10/2। यहाँ पर 1 आ जाएगा, अंदर अंदर मल्टीप्लाई, बार बार मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 9/20। यहाँ पर देखिए, एक तीसरा नंबर जिसको हम यहाँ पर डी बोलेंगे, डी, एक दूसरा नंबर फाइंड होकर आ गया, जो कि किनके बीच में, ए और बी के बीच में लाई कर रहा होगा। मीन्स इनके और इनके बीच में ही लाई कर रहा होगा। बट वो कैसे फाइंड हुआ है, पहले हमने इन दोनों के बीच का एक नंबर निकाला है, इसके बाद हमने इन दोनों के बीच का एक नंबर निकाला है, जो नंबर इन दोनों के बीच में तो लाई करेगा। इस तरीके से हमने 2 नंबर फाइंड कर लिए हैं। और इसी तरीके से आप ए और डी में या फिर सी और डी में a+b/2 का फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर एक नंबर फाइंड कर लेंगे। इसके बाद सपोज करिए यहाँ पर एक ई नंबर आ गया, इसके बाद हम ई और बी में a+b/2 का फॉर्मूला लगा के यहाँ पर एक नंबर एफ फाइंड कर लेंगे। इसी तरीके से हमें ये फर्स्ट मेथड लगाना होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए, ये जो फर्स्ट मेथड होता है, ये आपको 2 से 3, अगर हमें किन्हीं दो नंबर्स के बीच में 2 से 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो आपका ये फर्स्ट वाला मेथड a+b/2 वाला मेथड इजिली, मतलब मोर कंफर्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू n+1/2 वाला मेथड। अब बात आती है सेकेंड मेथड की, जिसको हम बोलते हैं n+1/1 मेथड। देखिए, यहाँ पर n क्या होता है, n होता है जितने हमें रेशनल नंबर्स के टू नंबर्स के बीच में हमें जितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, वो वैल्यू होती है n। यहाँ पर हमें 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। मीन्स यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी वो टोटल होगी 4। देखिए, इस सवाल का यूज कैसे करते हैं, हमें क्या करना है, हमें 2/5 एंड 3/5 के बीच में तो 4 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि यहाँ के जो डिनोमिनेटर है क्या ये सेम है। अगर ये सेम है तो आपको n+1 वाला मेथड यूज करना होगा। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं। अगला टाइप का जो सवाल होगा वो इसी प्रकार से होगा कि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे, बट यहाँ इसके डिनोमिनेटर सेम है। इसलिए सबसे पहले हमें देखना है कि क्या डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हमें डायरेक्ट n+1 फॉर्मूला यूज कर देना है। यहाँ पर क्या होगा, हम कर देंगे मल्टीप्लाई, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई n+1। n+1 मतलब क्या हो गया, 4+1, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 4। जितने नंबर्स हमें फाइंड करने होते हैं वही वैल्यू होती है n की। n+1
या फिर हम इसको बोल सकते हैं 4 + 1 = 5 ऑन बाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई 5 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स में हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 2/5 इंटू 5। अगर हम न्यूमरेटर में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें ऊपर नीचे दोनों करना होगा, क्योंकि इससे वो अनइक्वल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम डिनोमिनेटर में 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि मल्टीप्लाई बाई 4 + 1 = 5 ऑन बोथ साइड में मल्टीप्लाई करना है। एंड 3/5 इंटू 5/5, इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 10/25 एंड 15/25। यहाँ पर देखिए अगर हम चाहते तो 2/5 और 3/5 के बीच में डायरेक्ट 4 नंबर्स ना फाइंड कर पाते, बट यहाँ पर आप देखिए 10 और 15 के बीच में, यहाँ पर इनका डिनोमिनेटर 25 है। अगर हम कहें कि इनके बीच में हमें नंबर्स फाइंड करने हैं तो क्या इनके बीच में नंबर्स आएंगे 11/25, 12/25, 13/25, 14/25। देखिए यहाँ पर 4 रेशनल नंबर्स आ गए, 4 रेशनल नंबर्स यहाँ पर आ गए। इसी तरीके से ये n+1 मेथड एप्लीकेबल होता है। उम्मीद करते हैं आपको दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। अब एक दूसरे टाइप के सवाल से एक बार और समझा देते हैं, जिससे आपका ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल है जिसमें हमें फाइंड 3 रेशनल नंबर्स, हमें 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं 3/4 और 1 के बीच में। ये देखिए 3/4 और 1 के बीच में हमें 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले हमें +b/2 के मेथड से फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 1 लिखा है, 1 को अगर हम 1 में अपॉन 1 कर देंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, यहाँ पर ये डिनोमिनेटर बन जाएगा, यहाँ पर ये न्यूमरेटर बन जाएगा। बट हमें a+b/2 मेथड से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं होता है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा a+b/2, a यहाँ पर क्या है 3/4 एंड b क्या है 1 + 1/2, यहाँ पर क्या आएगा 3 + 4/4/2। इसके नीचे 1 कर देंगे, अंदर अंदर मल्टीप्लाई, बार बार मल्टीप्लाई, क्या आएगा 7/8। यहाँ पर देखिए इन दोनों नंबर के बीच में सपोज करिए ये नंबर है 3/4 एंड ये नंबर है 1, इन दोनों नंबर के बीच में हमें एक नंबर मिल गया 7/8। अब अगर हमें इन्हीं दोनों के बीच में और नंबर निकाल लें तो हम क्या कर देंगे कि इन दोनों नंबर्स के बीच में यही फॉर्मूला लगा देंगे a+b/2, जिससे हमें यहाँ पर एक नंबर मिलेगा जो कि 3/4 और 1 के बीच में ही तो होगा। इसी प्रकार से हमें अब a सपोज कर लेना है 3/4 को और b सपोज कर लेना है 7/8 को, और ये फॉर्मूला लगा देना है 3/4 + 7/8/2। इसी प्रकार से हम ये फॉर्मूला लगा देंगे जिससे एक नंबर आएगा, उस नंबर को हमें वापस से 3/4 से और 3/4 को a सपोज कर लेना और उसको b सपोज कर लेना, वापस से 1/2 को 2 से डिवाइड कर देना है। इस तरीके से एक और नंबर आ जाएगा जिससे हमारे 3 रेशनल नंबर्स 3/4 और 1 के बीच में फाइंड हो जाएंगे। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप इसको a मान लें और इसको b मान लें, फिर यहाँ पर एक नंबर निकाल लें, फिर वापस इसको a मान लें, इसको b निकाल लें, फिर आप यहाँ पर एक नंबर निकाल लें। ये जितने भी नंबर आएंगे सारे आएंगे तो 3/4 और 1 के बीच में ही। तो इसी प्रकार से हमें ये फर्स्ट मेथड यूज कर लेना है। अब बात आती है सेकेंड मेथड की। ये सेकेंड मेथड में आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर पर ज्यादा फोकस करना है। यहाँ पर क्या है 3/4 एंड 1। अगर हम 1 को 1/1 लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ता है। सेकेंड मेथड का रूल है कि सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ता है, और सेकेंड मेथड तब यूज होता है जब आपको ज्यादा नंबर्स फाइंड करने हो। मान लीजिए 7 से 8 नंबर्स किन्हीं 2 नंबर्स के बीच में फाइंड करने हो, और ये फर्स्ट मेथड तब यूज होता है जब आपको 2 से 3 रेशनल नंबर्स किन्हीं 2 नंबर्स के बीच में फाइंड करने हो। तो 3/4 है एंड 1 है। सबसे पहले हम इनका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। डिनोमिनेटर इक्वल कैसे करेंगे, एलसीएम लेकर ही डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। देखिए यहाँ पर क्या आएगा 3 एंड 1 4 जा 4 4। यहाँ पर क्या आ गया 3/4, हम अलग अलग लिख देंगे, और 4/4। अब देखिए 4 हो गए हैं, डिनोमिनेटर इनका इक्वल हो गए और न्यूमरेटर 3 एंड 4 है। अगर हम चाहें तो इनके बीच में 3 रेशनल नंबर नहीं निकाल सकते हैं। अभी इस फॉर्म में अगर ये 3/4 एंड 4/4 के फॉर्म में है, इनके बीच में हम 3 रेशनल नंबर्स नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर तो इक्वल है बट न्यूमरेटर के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है। न्यूमरेटर के बीच में कोई नेचुरल नंबर आ ही नहीं रहा, 3 के बाद डायरेक्ट 4 आता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई n+1। अब यहाँ पर n कितना है 3, हमें कितने नंबर्स निकालने हैं n के बीच में 3, तो n कितना हो जाएगा 3 + 1 = 4 ऑन बोथ साइड्स में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या आएगा 3/4 इंटू 4 न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, 4/4 इंटू 4/4 क्या आएगा 12/16 एंड 16/16।
अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में 12/16 यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर सेम है 16 न्यूमरेटर का डिफरेंस है, न्यूमरेटर है पहले का 12 और दूसरे का है 16। अगर 12 और 16 के बीच में हम देखें तो हमें टोटल 3 रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे, 3 रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे। क्या आएगा 13/16, 14/16 एंड 15/16। तो यही आपका आंसर हो गया। आप लिख देंगे हैंस 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 1 आर 13/16, 14/16 एंड 15/16। उम्मीद करते हैं आपको दोनों मेथड्स बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।